हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए गणित और रीजनिंग का शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। और ये रहेगा मिशन 40 डेज यानी 40 सेट आपको मिलेगा। पिछले 2 वर्षों के सभी प्रश्नों का भी हल आपको मिल जाएगा, सभी पाली का। और ये बिल्कुल यूनिक तरीके से, जिस हमारे ये स्टूडेंट्स को ये गणित नहीं आता है, अब वो गणित पढ़ाना शुरू कर देंगे और आपका एक सीट पक्का होगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न को। और ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स हर एक एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी होगा। जैसे पहला सवाल है, 30 कलमों को बेचने पर 6 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मान लीजिए, देखिए एकदम इत्मीनान से सीखिएगा, मैं सिखाने के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 30 कलम को कितने रुपए में बेचा, 30 कलमों को आपने 30 रुपए में बेचा, तो निश्चित ही 6 कलम 6 रुपये में आप बेचेंगे, तो इसी के बराबर हानि हुई है। 30 रुपये में कलम बेचने पर, पहले सीख लीजिए, 30 रुपये में कलम बेचने पर 6 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब क्रय मूल्य 30 से ज़्यादा होगा, ये 36 क्रय मूल्य होगा और 6 की हानि हुई है। और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये क्रय मूल्य हो गया और 100% से हम लोग गुना कर लेंगे। तो ये 6, ये कटेगा 2 से तो 50 और ये कटेगा 2 से तो 3, यानी 50/3%। और आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन क्या देगा, 16.2/3%। तो ये था आपका पहला सवाल। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, जब भी विक्रय मूल्य दिया हो और विक्रय कुछ कलमों के बराबर या कुछ वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि दिया हो, तो इन दोनों को जोड़ करके नीचे लिखना है जो क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितने के बराबर हानि हुई है ऊपर लिखना है और 100% से क्या कर देना है, गुना। तो ये 36, 2 से कटा 50, 2 से कटा 3, 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। समझ गए आप लोग? कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये था पहला सवाल। सभी सवाल को मैं बिल्कुल आपको आसानी से बताऊंगा। अब देखिए, इसी प्रश्न में यहाँ क्या कहा है, लाभ कहा है। तो जब लाभ की बारी आए ऐसे सवाल में, 30 कलमों को बेचने पर 6 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ देखिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो जो पहले वाला कलम होगा या वस्तु होगा उसमें से 6 घटा लीजिएगा और नीचे लिखिएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और जो कलम के बराबर या वस्तु के बराबर लाभ है उसे ऊपर लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए। देखिए, 6 चौका 24 और 4 से 100 कट गया, कितना आ गया, 25%। कितना हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप का सवाल हो गया। 20 प्रश्न लाया हूँ, पहला सेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टडी विथ राहुल 247 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित और रीजनिंग आपको बिल्कुल मैं आराम से सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, किसी संख्या को 95 से भाग देने पर शेषफल 23 आता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या है जिसको आप 95 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आता है, 23 आता है। तो जो 95 है ये 19 से तो पूर्णतः विभाजित है, 19 पचे 95 कट जाता है। तो आप 23 को 19 से डायरेक्ट भाग दे दें तो जो शेषफल बचेगा वहीं शेषफल आएगा। तो 19 और 4 23 होता है, तो 4 शेष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई मेथड नहीं लगाना है,
19 कट रहा था, 95 कट रहा था 19 से, ठीक है। और जब 95 से हमने भाग दिया था तो 23 शेष आया था। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो सीधे 23 को 19 से भाग दे दीजिए, शेष 4 बचेगा। ऐसा सवाल भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम n सम संख्या का औसत, सम संख्याओं का औसत जो होता है, औसत वो हो जाता है n+1। तो यहाँ 15 है, 15 में 1 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। कोई फार्मूला लगाना पड़ रहा है नहीं ना? तो यहाँ एक सवाल का जवाब आप लोग देंगे। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताना है। ऑप्शन आपका है A 21, B 20, C 10 और D 11। तो 1 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हर एक सेट में आपको हर एक टाइप का, मतलब अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप का प्रश्न आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं दूंगा, और इसी तरीके से आप हल कीजिए। एक तो आपका टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ वो टाइम किसी और सब्जेक्ट में आप स्पेंड कीजिएगा। और मेरा वादा है कि अगर आप 40 दिन इस चैनल से जुड़े रह जाते हैं, देख लेते हैं सेट, तो आपको जीडी का जो मैथ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस का जो भी गणित का प्रश्न या रीजनिंग का आएगा, आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले क्षेत्रफल वाला और जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, इसको डबल कर लीजिएगा, 2 गुना प्रतिशत वृद्धि। देखिए पूरा ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जोड़ प्रतिशत वृद्धि का स्क्वायर बटा 100। मतलब ये हुआ कि 2 गुना 25, प्रतिशत वृद्धि 25% है, जोड़ 25 का स्क्वायर, प्रतिशत वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, तो ये 50 हो जाएगा, जोड़ 625, 25 का स्क्वायर बटा 100, 2 गो 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 6 व 50, 56.25, 56.25 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रश्न रहता है किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो आप कहते 56.25। समझ गए? क्षेत्रफल वाला जब भी प्रश्न प्रतिशत वृद्धि अगर बढ़ा करके आप प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो आप यही ट्रिक लगाइएगा। जैसे ये सवाल कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो आप मन में आप कर लेंगे, 20 दूनी 40 है, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, तो 400 को 100 से काटिएगा 4 आएगा, 40 4 44% क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दे देता 19% ना कटने वाला, तो 19 दूनी 38, 19 का स्क्वायर 371 होता है, 38 3 41.71% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आप देखिए मन में जब आप सीख जाएंगे ना, तो कैलकुलेशन सवाल देखते ही मन में आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे। अब जैसे यहीं पे 10% की वृद्धि कर दी जाए, 2 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 31% और ऑप्शन डी है 15%। कमेंट में जवाब 2 नंबर प्रश्न का ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?
वर्ग सेंटीमीटर में। ये क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर में आपको जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान दिया है आपको 60 सेंटीमीटर। ओके, और लंबाई तो दिया ही है 5 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो उधर जाके भाग, तो 30 हो जाएगा। ये लंबाई 5 है, चौड़ाई नहीं पता है, और ये 30 आ गया। 5 जाके 30 में से घटेगा तो चौड़ाई आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। 5 प्लस में इधर जाके घट गया, चौड़ाई 25 और लंबाई 5। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई। 25 25 125 आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग। तो देखिए, ये केवल एसएससी जीडी के लिए ही गणित नहीं है। यहाँ पे हेडिंग जो लिख दिया जाता है, आप सिर्फ ये देख करके सोच लेते हैं कि इसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा। कोई ज़रूरी है कि गणित का प्रश्न उसी परीक्षा में वो आएगा? कहीं से भी एग्जामिनर किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से गणित सीखें, राहुल सर के साथ जुड़ें, और कोई भी सवाल ट्रिक से, ऑप्शन से, जल्दी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए, अभी मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सभी लोगों का आईक्यू एक लेवल का नहीं होता है। अगर फास्ट कर दूँ क्लास को तो मज़ा नहीं आएगा, सब लोग नहीं सीख पाएंगे। पहले आप बेसिक चीज़ों को जानते चले जाइए। और हाँ, बेसिक गणित आपको सीखना है, पढ़ना है, तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक गणित, उसमें मैं चैप्टर वाइज करके पढ़ा रहा हूँ। पहले आप उसे देखें, गणित पढ़ें और ट्रिक भी बताता हूँ। उसके बाद आप एडवांस गणित को देखें। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 10 जो मैं पढ़ाता हूँ या सेट बनवा रहा हूँ, ये देखिए। आपको पूरे बेसिक देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर परीक्षा सिर पे है तो। सवाल देखिए, लगाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर में जिसका मान दिया है 16√3। बहुत अच्छी बात है। ये √3 ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन इक्वल का साइन है तो √3 से √3 गायब हो जाएगा। अब ये बटा में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये भुजा पे क्या था, स्क्वायर था, तो इधर रूट लग जाएगा। 16 गुना 4, तो 16 4 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी उस समबाहु त्रिभुज की परिमाप भी पूछ सकता था। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, और भुजा मैंने निकाला 8, तो 24 आ जाता। कहीं से सवाल पूछ सकता था। समझ गए आप लोग। एक बार और देख लीजिए, ये चीज़ तो आपको मेमोराइज रहना चाहिए। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जिसका मान आपको दे रखा था 16√3। √3 से √3 गायब, और 16 का 64 होता, साइड का स्क्वायर था, उधर जाके रूट लगा, 8 आ जाएगा। 8 हो गया भुजा। कितना समय लगेगा जी। चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों को इसमें बदल करके दे दूं, तो चलिए चाहे छोड़िए, आगे प्रश्न देखिए। दूंगा मॉक टेस्ट के लिए आपको एक सवाल मैं बनाऊंगा, तो एक उसी पे सवाल डिजिट बदल के मैं आपको दूंगा, और आप जब वो बनाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल जैसे एग्ज़ाम में आएगा आप गर्दा उड़ा देंगे। मैं वादा करता हूँ जीडी में 20 में 20 मैथ्स, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो 20 में 20 मैथ्स कंप्लीट करके आएंगे, एकदम गारंटेड। या किसी एग्ज़ाम में अगर हमसे मैथ पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छे से वाच करते हैं, तो निश्चित ही गर्दा उड़ा देंगे। ज़्यादा गर्दा नहीं उड़ाइएगा, नहीं तो आगे रास्ता नहीं दिखेगा। 5 घंटियाँ 10, 15, 18, 30 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं,
तो वह कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। हमको यहाँ दिखा बड़ा संख्या, जिसको डबल करेंगे तो 90 आएगा, और सबके पहरा में ये 90 आ रहा है, सबके टेबल में 90 आ रहा है, यही कॉमन हो जाएगा। यानी 90 मिनट के बाद पुनः वह एक साथ बजेंगी। 90 मिनट के बाद, यानी एलसीएम का ये सवाल होता है। मैंने जान करके आसान डिजिट लिया है ताकि आपको समझा सकूं। अगर ये 11 बजे बजा होता सुबह में, तो फिर पुनः एक साथ कब बजते, तो 1.5 घंटा बाद, यानी 12:30 पर पुनः एक साथ बजते। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वही करना है, एलसीएम निकालिए, समय को देखिए कितना आ रहा है, जो समय दिया उसमें जोड़ लीजिए। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये मज़ेदार प्रश्न है। मिक्सर और एलिगेशन, मिश्रण संबंधित प्रश्न जब भी आता है तो आप लोग डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। मैं इसका जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसका 5 से 6 टाइप जो मैं आपको कराऊंगा वही एग्ज़ाम में रिपीट करता है। 400 मिलीलीटर बिलियन में 15% एल्कोहल है। 400 में कितना अल्कोहल है, 15%। प्रतिशत से डबल जीरो गायब हो गया, यानी 60 मिलीलीटर हो गया अल्कोहल। हो गया ना। कह रहा है कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। अल्कोहल दिया था 15%, अब कितना मिलाया जाए कि 32% हो जाए। 15% का मान 60 था ना, 15% का मान 60 था, तो 1% का मान 4 होगा। कितना प्रतिशत बना देना है अल्कोहल, 32%। 32 में 4 से गुना कर लीजिए। 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128 मिलीलीटर आप शुद्ध अल्कोहल मिला दीजिएगा तो आपका मिश्रण जो हो जाएगा, अल्कोहल की सांद्रता जो हो जाएगा 32% हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है कि 400 का 15% देखा मैंने, तो ये कितना आया, 15 चौका 60। 15% का मान 60, तो 1% का मान 4, 15 चौका 60। तो 32% करने के लिए 32 में 4 से गुना, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128। कितना आ गया, 128। अभी तो ये बेसिक चल रहा है ना आप लोगों के लिए। धीरे धीरे मैं आपको, देखिए ये सेट 1 है। क्या है, सेट 1 डेमो के लिए मैं डाला हूँ। मैंने बोला मिशन 40 डेज। अगर 40 डेज आप जुड़े रहते हैं तो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के साथ जनरल अवेयरेंस यानी जीके जीएस, क्या प्रश्न पूछेगा हिंदी, मैं 80 में 70 नंबर मंगाने की आपको गारंटी लेता हूँ। 2 बार मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न कैसे आता है। और ये प्रश्न अंक बदलता है, टाइप नहीं बदलता है। हाँ, रीजनिंग में 1-2 नए प्रश्न मिल जाते हैं, तो देखिए मैंने 10 प्रश्न छोड़ भी तो रखा है ना। ठीक है, 70 नहीं आएगा, 65 आपका आएगा, लेकिन 60 के ऊपर ही लाइएगा तो रेस में रहिएगा, नहीं तो बाहर हो जाइएगा, क्योंकि पढ़ने वालों की कमी नहीं है। तो इसलिए अगर फॉर्म फिलअप किए हैं, करने वाले हैं, तो आप जुड़ें चैनल से, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। और साथ ही साथ मिशन 40 डेज बैच जो मैं स्टार्ट किया हूँ एसएससी जीडी के लिए, ये केवल जीडी नहीं, अगर बिहार पुलिस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के, वो भी देखें गणित और रीजनिंग या हिंदी, या फिर यूपी पुलिस की या दिल्ली पुलिस की, किसी भी स्टेट पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो कि यहाँ है पाई आर स्क्वायर बाई 2। बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, और इसका मान लगभग ये बराबर ये परिमेय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। आपको 100 या x या yz कुछ मत मानिए, कितनी गुनी हुई है? 3 गुनी। 3 घटाओ 1, जो समय दिया रहेगा उसे नीचे लिखिएगा दर निकालने के लिए, और 100% से गुना, आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2, 20 दूनी 40% आपका रेट आ जाएगा। कितना? 40%। तो ऐसे प्रश्न जब भी साधारण ब्याज का मिले कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो जितना गुना हुआ होगा उसमें से 1 कम कीजिएगा, नीचे समय लिखिएगा। तो देखिए 2/5 का मतलब ही होता है 40%। या आपको अगर नहीं समझ में है प्रतिशत का मान फ्रैक्शन में, तो 100% से गुना कर लीजिए। इस पर तो सवाल आपको एक बनाना होगा मेरे भाई साहब। आपको 4 नंबर प्रश्न का कमेंट में जवाब देना होगा। 2 गुनी हो जाएगी तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, समय वहीं रहने देता हूँ, आसानी से आपको जवाब देना होगा। अब तो आप 2 गुनी हुई है, ऑप्शन देखते ही जवाब मारेंगे। मैं ये चाहता हूँ आपको सिखाना। एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पासा जब आप उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 6। अब कह रहा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है? ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है। इन्हीं तीनों में से ना कोई एक आ सकता है, तो आने की संभावना हो गई 3। और प्रायिकता कहता है कि प्रेक्षणों का आने की संभावना और कुल संभावना, तो 3/6 कट गया, 1/2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया आपको? अब मैं अगर कहूँ यहाँ पे प्रश्न कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या, तो सम भी तो 3 गो था, 2 था, 4 था, 6 था, तो उसका भी मान 1/2 ही आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या, तो उसमें अभाज्य कौन कौन है? 2 है, एक अभाज्य नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। 3 है, 5 है, ये अभाज्य है, 2 ही गुणनखंड इनके पास है, एक और वस्तु है, तो इसका भी मान 1/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 है, कुल सम परिणाम 6, तो 1/2। इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि 3 से कम आने की प्रायिकता, तो 1 या 2 आएगा, तो 2 बार हुआ 2, अब बटा 6, 1/3। 4 आने की प्रायिकता तो 1/6, 5 आने की प्रायिकता तो 1/6, मतलब वो संख्या एक बार ही आएगा ना। तो इस पर का सारा टाइप आप जान गए। इसमें एक प्रश्न अगले सेट में मैं लाऊंगा कि जब 2 पासे को उछाला जाता है, तब 2 पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम हो जाएगा 36, और इसमें बहुत सारा प्रश्न बन जाता है। तो हर एक सेट में मैं हर एक टाइप का प्रश्न आपको प्रत्येक टाइप का कराते जाऊंगा, आप करते जाइए, और साथ ही साथ प्रीवियस 2 वर्षों का मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दूंगा प्रत्येक पाली का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है और उसे कैसे यूनिक तरीके से बनाया जा सकता है। हाँ, ये चैनल नया ज़रूर है, बहुत बड़ा चैनल ये नहीं है बड़े लोगों जैसा, लेकिन उनसे आसान तरीके से आपको मैं गणित सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। बड़ा चैनल देख के, सब्सक्रिप्शन देख करके जो आप जाते हैं, तो बड़ी दुकान फीकी पकवान, वो आपकी हालत हो जाएगी, या फिर आपकी हालत अच्छी भी हो जाए, कोई कोई आइटम अच्छी मिल जाए। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ये चैनल छोटा है। मेरा पहला चैनल था जीके स्टडीज़, जिस पे मात्र 3 महीने के स्टडी में 20,000 हमारे शिक्षक साथी सब्सक्राइब किए थे, क्योंकि इस चैनल पे जो मैंने पढ़ाया वही एग्ज़ाम में पूछा गया, उसी टाइप से पूछा गया। आइडिया हो चुका है, मैं खुद एक टीचर हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा सेलेक्ट हुआ हूँ। आइडिया हो चुका है, 7 साल का एक्सपीरियंस है तैयारी करते करते,
और आगे भी तैयारी जारी है किसी बड़े लक्ष्य का। जब हो जाएगा तो आपसे शेयर करूँगा, नहीं होगा तो आप लोग तो उंगली उठा ही देंगे कि बहुत तेज़ बनत लहन ना भइल, खाली हवा ब्यार बान्हत लहन। तो ये हर किसी के साथ होता है। आप भी तैयारी करते हैं, नहीं होगा तो लोग कहेगा फील्ड में जाके सोता है, फ़ोन से बात करता है। लेकिन जिस दिन आपका जॉब हो जाएगा, वो लड़का बहुत मेहनती था, वही इंसान कहेगा। तो आप देखिए, थोड़ा सा तो लक होता ही है, लेकिन लक के साथ साथ आपका मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केवल लक के ऊपर ना रहिए, मेहनत कीजिए। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही चैनल बेस्ट है, आपको जहाँ अच्छा लगता है एक पार्टिकुलर स्टेप पकड़ के पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2,3,4,5,0,1,3,3,4,3 का माध्य क्या होगा। तो इसका देखिए, माध्य मतलब होता है औसत, एवरेज। तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जब हम इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा 28। ठीक है, और इनको देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5, इधर 3 2 5 10। प्रेक्षण कितने हैं तो 10 गो हैं। जोड़ने पे क्या आया, 28 आया। 1 0 1 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए दाहिना तरफ से, यहीं आपका मध्य आ जाएगा, यहीं मध्य आ जाएगा 2.8। अगर बहुलक पूछा होता तो मोड, तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन रिपीट किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 आंसर हो जाता जो कि ऑप्शन में था। अगर माध्यिका पूछा होता तो आप इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखते, तो माध्यिका का डिजिट अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो माध्य कहे या औसत, आप क्या कीजिएगा कि सभी प्रेक्षणों को जोड़ के उतना से भाग। लेकिन कुछ आइडेंटिटी पे भी इसके प्रश्न आते हैं, सूत्रों पे, जैसे प्रथम 11 विषम संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सीधे 11 कह दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। कैसे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। अब औसत पूछूंगा तो n से तो भाग भी देना होगा, तो ये कट जाएगा तो n ही ना हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम हो गया का 3/5 ग्राम में, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 600 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 ग्राम। ये एक आसान प्रश्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कीमत 2800 रुपया है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत क्या होगा। देखिए दोस्तों, 100% का मान जो दिया है वो 2800 दिया है। मैंने दोनों को मिलाकर, ये 00 से 00 कट गया, 1% का मान 28। अब कह रहा है यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, कुर्सी की कह रहा है 40% क्या है, कम है। तो 40% कम है तो मतलब कि अगर वो 100 है तो ये 60 है, 60 है। और 1% का मान 28, तो 60% का मान यहाँ पे ये नहीं 28। सुनिए, ये देखिए कैसे बना सकते हैं आप लोग, ऐसे नहीं बनेगा। 2800 रुपया है, यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन सारा का सारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन टोटल का टोटल गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, टेबल की कीमत है 100%, तो कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, 60%। तो 2800 का 60% निकाल दीजिए। लेकिन 2800 का आप 60% निकालिएगा
तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। दोनों की जोड़ के ना 2800 रुपया है, दोनों का जोड़ के 2800 रुपया है। 40% का मतलब कितना हुआ? 40/100, 2/5, यानी कुर्सी की कीमत 3 और इसकी 5, 5 3 8 का मान ये दिया है। किसका मान? ये 2 घट जाएगा ना। 40% का मतलब 2/5। देखिए 40% का मतलब 2/5, तो ये 3/5 हो जाएगा। यानी ये टेबल की कीमत है, ये कुर्सी की कीमत है, दोनों मिला के 2800 रुपया है। 8 का मान 2800 कटेगा, 8 चौका 8 तिरिका 24 और 8 तिरिका 24, 4 जोड़ 8 5 40, 350 रुपया एक का मान, 1 यूनिट का। तो 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए, गुना कर दीजिए। 35 तिया 105, 1050 रुपया आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सब का सब गलत है। और देखिए इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 35 पचे 50 25 और 5 15 2 17, 1750। तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 2800 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए 2800 आया। देखिए करना क्या था, अच्छे से इसको समझिए, थोड़ा लेंदी हो गया मेरे द्वारा। दोनों के कीमत का योग दिया था 2800 और कुर्सी की जो कीमत है टेबल की कीमत से 40% कम है, तो 40% का मान हो गया फ्रैक्शन में 40/100, ये कट गया तो 2/5। तो 5 में से ये 2 घटा तो 3, आइए बटा 5, यानी ये हुई टेबल की कीमत, ये हुई कुर्सी की कीमत, और दोनों मिला दीजिएगा तो ये हो गई टोटल कीमत 2800। तो ये काट दिए तो 1 यूनिट का मान आपने निकाल दिया 350। अब जिसकी पूछा है गुना कर लीजिए। समझ गए? अगला प्रश्न, 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो रूट में 4 गुना 9, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। तो आप लोगों को बताना है 6 नंबर प्रश्न, 18 और 8 का मध्य अनुपात। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 144 और ऑप्शन डी है 12। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में के कर देना, हाँ ठीक है, 2 छात्रों में टक्कर थी। यदि विजेता छात्र को 55% मत मिला और वह 70% मत से विजयी हो गया, तो पराजित छात्र को कितना मत मिला? पराजित छात्र को पूछा है, कुल मत नहीं पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई मत अवैध नहीं हुआ है तो 100% मत पड़ा होगा, जिसमें से विजेता भाई साहब को 55% मिला। तो 100% का 55% ये विजेता साहब ले लिए, तो जो पराजित हुए होंगे उनको 45% मिला होगा ना। अब ये कितने प्रतिशत से जीत रहे हैं? 10% से, जिसके वोटों में संख्या है 70। 0 से 0 कट गया, 1% का मान 7, तो 45% का मान, क्योंकि पराजित छात्र कितना मत मिला तो ये मान बताना है, ना कि कुल मत। कुल बताना होता तो 100 में 7 से गुना करते 700 मत पड़ा था, आंसर आ जाता। लेकिन 45 में 7 से गुना, 7 पच्चे 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 31, 315 मत भाई साहब को मिला। जो जीते हैं उनको कितना मिला होगा? तो 385। जोड़ के देख लीजिए, 700 आ जाएगा। कैसे? 55 में 7 से गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, 55 में 7 से गुना करेंगे, 7 पच्चे 35 के 5 और 3 38, 7 पच्चे 35 और 3 38। कैलकुलेशन भी फास्ट, तो सब आपका फास्ट होना चाहिए, तब जाके कहीं एग्ज़ाम निकलता है। ये लाभ हानि का सवाल, एक टेलीविज़न 9000 में बेचा गया, पहले 10% की हानि हुई तो 90, 100 का 10% हानि बराबर 90। अब 15% लाभ का माना है तो 115।
जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दहिया 90, 9 दहिया 90 एगो जीरो है। 15 में 115 में 100 से गुना कीजिएगा तो डबल जीरो लगा लीजिए। 11,500 रुपया में बेचना होगा। उसे कितना में बेचा जाए? तो 11,500 में। पहले 9,000 में बेचता है तो 10% की हानि हो जाती है, तो उसे कितना में बेचा जाए? वो बेचेगी 15% का लाभ हो। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो लाभ वाले को 100 में जोड़ करके ऊपर विक्रय मूल्य में गुना कीजिएगा और हानि वाले को 100 से घटा के नीचे लिख दीजिएगा, काट के कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, तो वह संख्या है। तो देखिए ऑप्शन से इस सवाल को बनाएंगे। कह रहा है कि किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, तो 8 का अगर 2 गुना किया तो ये 16 आएगा, और 8 का 5 गुना किया तो ये 40 आएगा। 40 और 16 में 21 का अंतर है, एक में से 6 हो जाए तो बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ऑप्शन कट गया। करते जाएंगे। अब आप कहिएगा सर क्या बारी बारी से सबको चेक करें, कितना समय लगेगा? 7 में मैंने 2 से गुना किया 14 आया, और 7 में 5 से गुना किया 35 आया। 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, और 3 में से 1 घटेगा 2, यानी इन दोनों का अंतर जो है 21 आ रहा है। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बन गया। मेथड से देखना है, देखिए। नहीं समझ में आया होगा तो मेथड से देख लीजिए। मैं संख्या आधारित प्रश्न को कभी भी मेथड से नहीं बनाता हूँ, और ना ही मेथड से बच्चों को बताता हूँ, सीधे से ऑप्शन कंपटीशन वालों को। लेकिन क्लास में तो भाई मेथड पहले बताना होगा, मेथड से ही ट्रिक बनता है। माना कि संख्या x है, ठीक है। किसी संख्या का 2 गुना उसी संख्या के 5 गुने से 21 कम है, तो संख्या का ये संख्या हो गया, और इसका ये 2 गुना हो गया, और ये 5 गुना हो गया। अब कह रहा है कि जो 2 गुना है उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, तो इसमें 21 जोड़ लीजिए, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये जाके इधर 5x में से घट जाएगा। 21 बराबर 5x घटाओ 2x, तो 5 में से 2x घटा तो कितना? 3x। अब बराबर में कितना आया है? 21। ये 3 गुना में है, उधर जाके भाग, 7 हो गया आंसर। ये मेथड हो गया। या इसे ऐसे भी आप बना सकते थे कि संख्या x माना तो ये 2 गुना और ये 5 गुना। कह रहा है 5 गुना से ये संख्या 21 कम है, तो इसमें से 21 घटा लीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, 21 इधर फिर आ जाएगा तो प्लस में, और ये 5x में से 2x घट जाएगा, तो 21 बराबर 3x। 3 में कितना से गुना किए होंगे कि 21 आएगा? 7 से 7 आंसर। समझ गए? तो ऑप्शन से भी बनाइए, मेथड से भी अगर नहीं आ रहा है तो बना लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? गुना कर लीजिए, क्योंकि आधार गुना ऊंचाई होता है, संगत ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो गुना कर लीजिए, 8 6 का 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर 48। समझ में आ गया आपको ये सवाल? देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न था, और सेट 1 का 20 प्रश्न समाप्त हुआ। और ये केवल SSC GD के लिए ही नहीं है, ये सभी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को मैं टाइप वाइज लिया हूँ, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको एकदम आराम से सीखना है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टडी विथ राहुल 247 को। ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है।